नमस्कार मेरे प्रिय साथी मित्रों। आज की इस क्लास में साथियों रेलवे में पूछे जाने से संबंधित प्रश्न होंगे जो आगामी रेलवे के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे साथियों। ये हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न इसमें शामिल किए हैं साथियों। आप लोगों के लिए आप लोग हिस्ट्री को अच्छे से देखिएगा, 2 से 3 बार जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं साथियों फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट प्रश्न है साथियों, सिंध घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? आपको बताना है सिंध घाटी का स्थल जो कालीबंगन है किस प्रदेश में स्थित है। आपको बताना है राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों राजस्थान में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु सभ्यता का पत्तन यानी बंदरगाह कौन सा है? सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा है? कालीबंगन है, लोथल है, रोपड़ या मोहनजोदड़ो। इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा? आपके साथियों रेलवे के जितने एग्जाम्स हैं साथियों, चाहे एनटीपीसी, ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, जेई हो, जिसमें भी हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न होंगे वो सबके लिए अति महत्वपूर्ण है साथियों। सेकंड क्वेश्चन है साथियों, सिंध सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा है? कालीबंगन है, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो। राइट आंसर हो जाएगा इसका लोथल। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है आपको बताना है। पंजाब, सिंध, गुजरात या उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर सिंध। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है साथियों आपको बताना। रोपड़, लोथल, कालीबंगा या बनावली। इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है? इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंध सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंध सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? फर्स्ट है ऑप्शन आद्य शिव, बी है आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु या आद्य इंद्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आद्य शिव जी हैं। कौन है? ऑप्शन फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन गुजरात में स्थित है आपको बताना। हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है आपको बताना है। कालीबंगा है, रोपड़ है, बनावली है या लोथल है। कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा डी, लोथल गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम आपको बताना है। जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला। इसका राइट आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगन में या आलमगीरपुर में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ पता चलता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा साथी धौलावीरा में हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन का पता चलता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? किस उपनिषद से लिए गए हैं आपको बताना है। मुंडक उपनिषद, ईश उपनिषद, कठ उपनिषद या बृहदारण्यक उपनिषद। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है आपको बताना है। मुंडक उपनिषद है, मुंडक उपनिषद है साथियों। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है महाभारत, श्री भगवद गीता, गीत गोविंद, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमद् भगवद गीता। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है आपको बताना है। 7वें, 8वें, 9वें, 10वें। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है? शूद्र का उल्लेख मिलता है आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 10वें। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 16 सूत्र किस विषय से संबंधित आपको बताना है। 16 सूत्र किस विषय से? ज्योतिषी से, ज्यामिति या ज्योतिष या गणित या खगोल। राइट आंसर हो जाएगा ज्यामिति। क्या हो जाएगा? ज्यामिति। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उज्जैन का प्राचीन नाम आपको बताना है। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है, तक्षशिला है या कानिकुब्ज है या धान्यकटक है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अवंतिका। ऑप्शन ए राइट होगा। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापदम नंद, कालाशोक, घनानंद या नागार्जुन। नंद वंश का संस्थापक आपको बताना है। नंद वंश का संस्थापक साथी हो जाएगा महापदानंद। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित? जैनों से, बौद्धों से, सिखों से या हिंदुओं से। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है आपको पता है साथियों? किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्धों से। बौद्ध धर्म से त्रिपिटक संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था? कुशीनारा यानी कुशीनगर में, पावा में, कपिल वस्तु में या कुंडलग्राम में। बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था आपको बताना है। उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी आपको बताना है। राइट आंसर आपको पता है साथियों कुशीनारा यानी कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था आपको बताना है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? शाक्य, जांत्रिक या सल्लास, लिच्छवी।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा यांत्रिक क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था आपको बताना है? बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ या कुशीनगर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है साथियों क्या होगा? सारनाथ। ऑप्शन सी राइट होगा। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण कहलाता है, महापरिनिर्वाण कहलाता है, या महामस्तकाभिषेक कहलाता है, या धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है? बुद्ध का प्रथम प्रवचन जो सारनाथ में दिए थे क्या कहलाता है आपको बताना है? राइट आंसर हो जाएगा धर्मचक्र प्रवर्तन। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? उनका नाम बताना है। असंग थे, वसुबंधु थे, नागार्जुन थे, या डिग्नाग थे? इस क्वेश्चन राइट आंसर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था आपको बताना है? महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम, पाटलिपुत्र, मगध या वैशाली? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर प्रिय मित्रों हो जाएगा कुंडलग्राम। मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति यानी सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, कुंडलवन यानी कश्मीर, पाटलिपुत्र या राजगृह? कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत आपको बताना है किस नगर में आयोजित हुआ था? कहाँ आयोजित हुआ? इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कुंडल नगर यानी कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र ने कृष्ण का वर्णन है? महाभारत में, छांदोग्य उपनिषद में, अष्टाध्यायी में, या भागवत पुराण में? देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किस ग्रंथ में है आपको बताना है? राइट आंसर हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? छांदोग्य उपनिषद। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध का गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध का गुरु कौन थे आपको बताना है? पाणिनि थे, आलार कलाम थे, कपिल थे, या पतंजलि थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता है साथियों कौन थे? आलार कलाम। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था आपको बताना है? चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, या अजातशत्रु, कौटिल्य? आप लोगों को अच्छी तरह से पता है साथियों किस आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सांची किस कला या मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची किस कला या मूर्ति कला का निरूपण करता है? जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई? इसका राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा साथी बौद्ध। सांची जो है किससे संबंधित है? बौद्ध से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन भारत का वो प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, या बिंदुसार? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो गया साथियों चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने संलेखना विधि से अपना प्राण त्यागा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पढ़, तोल, काकड़ी, या दिनार? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम आपको बताना है। इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा पढ़। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम बताना है और शास्त्र था, ऋग्वेद था, पुराण था, या इंडिका? इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा इंडिका। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा, पाली, या हिंदी? अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषा थी आपको बताना है। इसका राइट आंसर साथी हो जाएगा प्राकृत भाषा। क्या हो जाएगा? प्राकृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया आपको बताना है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, धार्मिक जीवन, या सामाजिक नीतियाँ? इसका राइट आंसर साथी हो जाएगा अर्थशास्त्र जरूर था लेकिन ये राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र किस नीतियों पर? ऑप्शन बी राइट होगा। अशोक के किस शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था ये आपको बताएं। जॉन टावर थे, हैरी स्मिथ थे, या चार्ल्स मेटकॉफ थे, या जेम्स प्रिंसेप थे? इसका राइट आंसर क्या हो? राइट आंसर डी हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे आपको बताना है। इसमें से कौन इनके समकालीन थे कनिष्क के? ऑप्शन ए दिया है कंबन, बाणभट्ट, अश्वघोष। बी दिया है अश्वघोष, कालिदास, बाणभट्ट। सी दिया है नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। डी है कालिदास, कंबन, वसुमित्र। कनिष्क के समकालीन कौन कौन थे आपको बताना है। कनिष्क के समकालीन कौन थे? राइट आंसर साथियों हो जाएगा नागार्जुन थे, अश्वघोष थे, और वसुमित्र। बी राइट होगा। नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। भारतीयों के समान रेशम मार्ग यानी स्किल रोड किसने आरंभ किया था? कनिष्क, अशोक, हर्ष, फायान। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा कनिष्क। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 18वीं ईस्वी में हुआ था आपको बताना है। अशोक, कनिष्क, हर्ष, या समुद्रगुप्त? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है आपको बताना है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, या बर्मा? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तक्षशिला वर्तमान में कहाँ स्थित है साथियों? पाकिस्तान।
कहाँ है? पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था आपको बताना है। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? अजातशत्रु थे, बिंदुसार, खारवेल या मयूरशर्मन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा खारवेल। कौन थे? खारवेल। सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? आपको पता है, कनिष्क के, गौतमीपुत्र सातकर्णी के, चंद्रगुप्त द्वितीय या पुष्पमित्र शुंग के। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन थे? आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा पुष्पमित्र शुंग। पुष्पमित्र शुंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुष्पमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, निम्न में कौन संगम युगी व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी गई? संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन मानी गई? आपको बताना है। एतुतोगोई, तोल्काप्पियम या पादकिल्कोरेक्टू या इनमें से कोई नहीं। आपको इसका राइट आंसर बताना है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा तोल्काप्पियम। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तोल्काप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित? आपको बताना है। तोल्काप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? आपको बताना है। प्रशासन से, व्याकरण और काव्य से, विधि से, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसकी राइट आंसर है किससे संबंधित साथियों? व्याकरण और काव्य से। व्याकरण और काव्य से संबंधित। तोल्काप्पियम साथियों किससे संबंधित? व्याकरण और काव्य से। मणिमेकलाई के लेखक कौन है? मणिमेकलाई के लेखक कौन है? कोवलन है, इलंगो अडिगल है या शीतलय सतनार है या तिरुक्त देवर है? आपको बताना है। तिरुक्त देवर। ऑप्शन डी राइट होगा कि बी होगा? आपको इस राइट आंसर बताना है। राइट आंसर हो जाए शीतलय सतनार। शीतलय सतनार। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा कौन व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? भानुगुप्त थे, बाणभट्ट, आर्यभट्ट या बारहमिहिर थे? गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा व्यक्ति थे जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? भानुगुप्त, बाणभट्ट, आर्यभट्ट या बारहमिहिर? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट राइट होगा। आर्यभट्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को या समुद्रगुप्त को? इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा था? इसका राइट आंसर आपको बताएं। राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। थर्ड डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त वंश का वो राजा कौन था जिसने हुरों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त? गुप्त वंश का कौन सा राजा था जिसने हुरों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो गया? राइट हो जाएगा आंसर साथियों स्कंदगुप्त। कौन था? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त था जो साथियों हुरों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय? फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया था? राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन एज था मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल या गुप्त काल? इसका राइट आंसर आपको पता है साथियों क्या होगा? गुप्त काल। डी राइट होगा। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? फाह्यान आया था, हितसिंह आया था, मेगास्थनीज आया था या हेतसोंग आया था? हेनसोंग आया था। आपको बताना है हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? इसका राइट आंसर हेनसोंग आया था। कौन आया था? हेनसोंग आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? हितोपदेश का, पंचतंत्र का, अभिज्ञान शाकुंतलम का या कथा सरित सागर का? इसका राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों पंचतंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? आपको बताना है। वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया या कंबोडिया? अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट कहाँ स्थित है? आप बताएंगे क्या होगा? कंबोडिया। क्या होगा? कंबोडिया। डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे? शिकार, जुआ, संगीत, घुड़सवारी? पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे? आपको इसका राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाए शिकार। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? शिकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? नयनचंद्र ने, अमोघ वर्ष ने, विज्ञानेश्वर ने या कंबन ने? इसका राइट आंसर क्या होगा? हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञानेश्वर ने लिखी है। विज्ञानेश्वर ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? धर्मपाल, विजय सेन, देवपाल या लक्ष्मण सेन? गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं, ये किसकी सभा को अलंकृत करते थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा साथियों लक्ष्मण सेन। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
पहाड़ी काटकर एलोवेरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था? आपको बताना है। कदम्ब ने, किसने कराया था? राष्ट्रकूट ने, चोल ने या चेर ने? पहाड़ों को काटकर जो एलोवेरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा साथियों राष्ट्रकूटों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल के पास, पांड्य के पास, चेर के या पल्लव के पास? पल्लव के पास था कि चोल, चेल या पांड्य के पास? किसके पास साथियों एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो राइट आंसर होगा चोलों के पास। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी? आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी, डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की, नासिरुद्दीन की, कुतुबुद्दीन ऐबक की या बलबन की? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी? इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से, फारस से, तुर्की से या मध्य एशिया से? यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा मोरक्को से आया था। कहाँ से? मोरक्को से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश या गयासुद्दीन बलबन? गयासुद्दीन बलबन। इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। मेरे क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले आप सबको अपने से पहले करना है, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? आपको बताना है। कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था, कैकुबाद था, आराम शाह था? भारत में गुलाम वंश का कौन संस्थापक था? आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का संस्थापक था। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? रजिया ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने या बलबन ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था। कौन? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? आपको बताना है। महमूद गजनबी, बलबन, अकबर या मोहम्मद बिन तुगलक? अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनबी। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति को किसने शुरुआत की थी? आपको शेर शाह सूरी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने? भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति किसने शुरुआत की थी? आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी थे। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? बरनी, गुलबदन बेगम, अमीर खुसरो या ईसामी? तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर अमीर खुसरो तुगलकनामा के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक? अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? आपको बताना है। इसका राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान या चहलगानी यानी 40 दल का गठन किया था? ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने या रजिया ने? इसका राइट आंसर है साथियों कौन किया था? इल्तुतमिश ने किया था। तुर्कान या चहलगामी या 40 दल का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने, जिसमें 40 तुर्की सरदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन होगा साथियों, ये अंतिम क्वेश्चन था। ये साथियों हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो साथियों आपके रेलवे एग्जाम एसएससी इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है साथियों। ये रहा साथियों रेलवे की क्लास। ये क्लास साथियों आप सबके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। आप लोग ये देखिएगा। धन्यवाद।